हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द हिडन सोल्जर इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.2। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जब जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है और पर्ल हार्बर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। उसके बाद अमेरिका भी डिसाइड करती है कि वो जापान के टोक्यो शहर पर एयर स्ट्राइक करेंगे और टोक्यो को बर्बाद कर देंगे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दो ऑफिसर्स किसी का वेट कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नाम जैक है। दोनों ऑफिसर्स कहते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई कैप्टन जैक, और वो जैक को बैठने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि तुम जापान टोक्यो में एयर स्ट्राइक करके आ रहे थे तो क्या हुआ था, तुम चाइना में कैसे पहुँचे, वो सब कुछ बताओ जो चाइना में तुम्हारे साथ हुआ था, तुम वहाँ से निकलने में कामयाब कैसे हुए। और जैक अपनी कहानी बताना शुरू करता है और यही से फिल्म भी फ्लैशबैक में चली जाती है। जैक अपने क्रू मेंबर्स के साथ प्लेन में बैठा हुआ होता है। वो जापान के टोक्यो शहर पर बॉम्ब बरसा देता है। प्लान के मुताबिक उन्हें चाइना रनवे पर लैंड करना होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि रनवे के लाइट बंद होने की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। वापसी का समय होते होते रात हो जाती है और मौसम खराब होने की वजह से रास्ते का उन्हें पता नहीं चल रहा था और बाद में इनके प्लेन का इंजन बंद हो जाता है। जैक प्लेन को ऑटो पायलट पर लगा देता है। जैक बाकी क्रू मेंबर्स को पैराशूट के सहारे कूदने के लिए कहता है और वो खुद भी कूद जाता है। जैक बाकी क्रू मेंबर से अलग हो जाता है। जैक को चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और एक पेड़ को लटक जाता है। जैक का प्लेन चाइना के जेजियांग विलेज में क्रैश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हमें चाइना का जेजियांग गांव दिखाया जाता है, जिस गांव में एक विधवा औरत रहती है जिसका नाम इंग होता है। इंग की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम नुनू है। इंग अपना घर चलाने के लिए सिल्क बनाने का काम करती है। वहीं पर इंग का बचपन का दोस्त भी दिखाया जाता है जिसका नाम काई है। काई इंग से कह रहा है कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिला था, वो कह रहे हैं कि तुम उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो। तो काई से इंग कहती है कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, मेरा सिल्क का काम काफी अच्छा चल रहा है। ये कह के इंग वहाँ से चली जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि इंग की बेटी नुनू रो रही होती है और इंग उससे पूछती है कि स्कूल में तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या। तब नुनू बताती है कि स्कूल में सब लोग बोल रहे हैं कि विधवा की बेटी होना पाप है। इंग उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद नुनू बताती है कि वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इंग के घर में एक सीक्रेट बेसमेंट भी होता है। वो अपने सारे पैसे उसी बेसमेंट में छुपा कर रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात में इंग और नुनू खाना खा रहे होते हैं। इंग कहती है कि हम बहुत जल्द ये जगह छोड़कर किसी शहर में चले जाएंगे। मैंने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है और वहाँ जाकर हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि सवेरे का समय होता है और नुनू पत्ते तोड़ने के लिए जंगल में जाती है। वहाँ वो देखती है कि जैक पैराशूट के सहारे पेड़ पर बेहोश लटका हुआ है और उसका खून नीचे टपक रहा है। नुनू भाग कर जाती है और अपनी माँ इंग को बता देती है वहाँ कोई आदमी पेड़ से लटका हुआ है। इंग को पहले तो इस बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर इंग खुद वहाँ जाकर देखती है। जैक अभी भी उसी पेड़ पर लटका हुआ था। इंग भाग कर जाती है और काई को बुलाती है। काई आता है और जैक का पैराशूट खोलकर उसे नीचे गिरा देता है। जैक बुरी तरह से जख्मी होता है। काई उसका वॉलेट देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक अमेरिकन है। जेजियांग विलेज चाइना का हिस्सा होता है, लेकिन उस वक्त इस विलेज पर जापान का कब्जा होता है। काई इंग से कहता है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, ये हमारे दोस्त है और ये लोग जापानीज से लड़ रहे हैं। वो कहता है कि जापानीज उसे ढूंढ रहे होंगे, इसे कहीं छुपा देते हैं। इंग कहती है कि मुझे एक जगह पता है। काई और इंग जैक को एक गुफा के अंदर छुपा देते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जापानीज आते हैं और गांव में प्लेन का मलबा देखते हैं और गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं पूछताछ के लिए। जापानीज सभी गांव वालों से पूछता है कि आपके गांव का मुखिया कौन है। तब काई आगे आता है और सभी से पूछा जाता है कि क्या आप लोगों ने इस प्लेन के पायलट को छुपा के रखा है या आपको इस प्लेन के पायलट के बारे में कुछ भी जानकारी है। तो सभी गांव वाले मना कर देते हैं और काई भी इंग की तरफ देखकर इशारा करता है कि इसे कुछ भी नहीं बताना है। और किसी भी गांव वाले से कोई जानकारी ना मिलने की वजह से जापानीज काई को गोली मार देता है और वहीं पे उसे खत्म कर देता है। फिर इंग घर पर आती है। तब नुनू इंग से कहती है कि इस अमेरिकन का क्या करेंगे।
इंग कहती है कि हमें उसकी मदद करनी होगी क्योंकि काई ने उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी है। अगली सुबह इंग उस बूढ़े आदमी से मिलती है जिसको वो अपना सिल्क बेचती है। ये उसे बताती है कि काई को गोली मार दी है। इंग उससे पूछती है कि क्या सच में अमेरिकन ने टोक्यो पर बॉम्ब बरसाए हैं। वो आदमी कहता है कि हाँ, जापानीज आर्मी ने 4 अमेरिकन सोल्जर्स को पकड़ा है। उन्हें एक और अमेरिकन पायलट की तलाश है, वो अभी तक मिसिंग है। और इसके बाद इंग वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक को होश आ गया है। वो खुद को गुफा में पाता है। उसके पैर में बहुत चोट लगी है और इसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आगे हम देखते हैं कि इंग और नुनु डिनर कर रहे होते हैं। फिर इंग को याद आता है कि वो अमेरिकन वहाँ पर भूखा होगा और इंग नुनु से कहती है कि कल मैं उसके लिए खाना लेके जाऊंगी, लेकिन नुनु मना कर देती है। इंग कहती है कि हम उसे मरने के लिए भूखा नहीं छोड़ सकते। फिर अगली सुबह इंग जैक के लिए खाना लेकर जाती है। जैक हाथ में गन लेकर बैठा हुआ होता है। इंग उसे देखकर घबरा जाती है और खाने की थैली वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। जैक खाना लेके खा लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंग अपनी माँ के घर पर बैठी हुई होती है। उसकी माँ काई की मौत पर अफसोस जताती है, लेकिन नुनु इंग से कहती है कि हमें ग्रैंड माँ को उस अमेरिकन के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन इंग मना करती है और नुनु को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर नुनु पूछती है कि तुमने उन्हें अमेरिकन के बारे में बताया क्यों नहीं। इंग कहती है क्योंकि काई ने मना किया था। दूसरे दिन इंग जैक के लिए खाना लेकर जाती है। तब जैक उसे रुकने के लिए कहता है और इंग वहीं पर रुक जाती है। जैक पूछता है कि क्या तुम्हें इंग्लिश आती है, और जैक इंग को डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक इंग वहाँ से जा चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि जापानीज आर्मी को जैक का पैराशूट मिल जाता है और वो जैक की खोज में चले जाते हैं। इंग जंगल में काम कर रही होती है, तभी देखती है कि जापानीज जैक को ढूंढ रहे हैं। इंग दौड़ के जैक को लेने के लिए जाती है। इंग कहती है कि जापानीज आ रहे हैं, लेकिन जैक कुछ भी समझ नहीं पाता। इंग जैक को अपने घर पर लेकर आती है और जैक को बेसमेंट में छुपा देती है। तब नुनु कहती है कि तुम किसी आदमी को अपने घर में लेकर कैसे आ सकती हो। तब इंग कहती है कि इसको जापानीज ढूंढ रहे हैं, हम इसे जंगल में ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर हम देखते हैं कि जापानीज को गुफा से एक बैग मिलता है। ये वही बैग था जिसमें इंग जैक के लिए खाना लेकर आती थी। उसके बाद रात में इंग देखती है कि जैक को काफी तेज बुखार है। वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा होता है। इंग नुनु से ब्लैंकेट मंगवाती है। तब नुनु कहती है कि अगर अमेरिकन नीचे मर गया तो। तब इंग कहती है कि हम उसे जंगल में दफना देंगे। फिर अगली सुबह इंग जैक के लिए दवाई लेकर आती है और उसके पैर पर लगा देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जापानीज गांव के स्कूल में आया था और उसके हाथ में वही बैग होता है जो गुफा में उसे मिला था। वो टीचर से पूछता है कि क्या तुम इस बैग को पहचानते हो, ये किसका बैग हो सकता है। तब टीचर कहता है कि मुझे नहीं पता। वो ऑफिसर कहता है कि सारे बच्चों से पूछो। नुनु भी उसी स्कूल में पढ़ती है। सारे बच्चे मना कर देते हैं और जब नुनु से पूछा जाता है तब नुनु कुछ देर के लिए रुक जाती है और फिर वो भी मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर जापानीज को नुनु पर शक हो जाता है। घर आकर नुनु ये बात अपनी माँ को बता देती है। तब इंग उससे पूछते है कि क्या तुमने उन्हें कुछ बताया। तब नुनु मना कर देती है। तब इंग को पता चलता है कि ये बैग उन्हें उसी गुफा से मिला होगा जहाँ पर उसने जैक को छुपाया था और अब इंग परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो जापानीज इंग का पीछा करते करते उसके घर तक आ पहुँचा है। वो दरवाजा खटखटाता है। इंग पूछती है कि कौन है। कैप्टन कहता है कि मैं जापानीज आर्मी से हूँ। इंग दरवाजा खोलती है। वो ऑफिसर भीतर चला आता है। वो पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। इंग बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। नीचे जैक को पता चल जाता है कि ऊपर जापानीज आए हुए हैं और वो अपनी गन निकालने लगता है। वो ऑफिसर इंग को बैठाता है और पूछता है क्या तुमने इसे कभी देखा है। इंग मना कर देती है। वो जापानीज घर में रखी हुई इंग के पति की तस्वीर को देखता है और पूछता है कि ये कौन है। इंग बताती है कि ये मेरे पति है, जंग में शहीद हो गए हैं। वो ऑफिसर पूरे घर को चेक करता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात में इंग जैक को ऊपर ले आती है। जैक इंग को अपना नाम बताता है। फिर जैक सीटी बजाने लगता है और सीटी में वो कोई धुन बजाता है। ये धुन वो होती है जो अमेरिकन आर्मी परेड में यूज करते हैं। जैक इंग को ड्राइंग के सहारे समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था। इंग उसे इशारे से बताती है कि तुम्हारे 4 साथियों को जापानीज आर्मी ने पकड़ लिया है। जैक पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन इंग को उसकी बात समझ में नहीं आती। आगे हम देखते हैं कि इंग जैक को अपने पति के कपड़े लाकर देती है और जैक को फ्रेश होकर ये कपड़े पहनने के लिए कहती है। जैक फ्रेश होकर इंग के पति के कपड़े पहन लेता है
और फिर अगली सुबह इंग जैक को नीचे बेसमेंट में जाकर छुपने के लिए कहती है, क्योंकि वो नुनू को स्कूल लेकर जा रही होती है। तब जैक इंग को कहता है कि मुझे सेंकिंग जाना है। सेंकिंग एक जगह है जहाँ से जैक अमेरिका लौट सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंग फिर से उस बूढ़े आदमी से मिलती है जिसको वो सिल्क बेचती है और उससे पूछती है कि क्या उस अमेरिकन का कुछ पता चला। तो वो बताता है कि उन 4 अमेरिकन को तो मार दिया गया, लेकिन वो 5वां अमेरिकन अभी भी मिसिंग है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। इधर नीचे बेसमेंट में जैक को घुटन हो रही होती है, इसीलिए वो ऊपर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि इंग से रास्ते में स्कूल टीचर मिलता है जिसका नाम जून है। जून भी इंग के बचपन का दोस्त होता है। वो बताता है कि कल जापानीज बैग लेकर स्कूल में आए थे, वो बैग तुम्हारा था, लेकिन इस बात पे इंग मना कर देती है। जून कहता है कि वो बैग सिल्क का बना हुआ था और सिल्क का काम इस गांव में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं करता। वो कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और इतना कह के वहाँ से वो चली जाती है। और जब वो घर आती है तो वो देखती है कि जैक छत पर चढ़ा हुआ है। इंग उसे नीचे आने के लिए कहती है। जैक कहता है कि मैं छत बना रहा था, घर में पानी टपक रहा था। इंग उसे घर में ले जाती है और उसे बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि अगर जापानीज ने तुम्हें देख लिया होता तो हम सबको मार देंगे वो लोग। इंग बहुत डर जाती है। इंग उसे नीचे जाने के लिए कहती है और जैक कहता है कि नहीं जाऊंगा मैं नीचे, वहाँ मेरा दम घुटता है। इंग उसे बार बार नीचे जाने के लिए कहती है, लेकिन जैक उस पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे मदद के लिए किसी को लेकर आओ और कितने दिनों तक मैं यहाँ रुकूंगा। और इंग रोने लग जाती है। इंग दूसरे कमरे में चली जाती है और फिर जैक भी वहाँ पर आ जाता है और इंग की माफी मांगता है और कहता है कि मुझे इस तरह तुमसे बात करने का कोई भी हक नहीं है, वैसे भी ये तुम्हारा घर है। और फिर कहता है कि ठीक है मैं नीचे जाता हूँ। इंग उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है कि अगर हम किसी जापानीज की आवाज सुनते हैं तब तुम नीचे चले जाना। जैक को ये बात समझ में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी जैक हाँ कह देता है। इंग अपने माँ के घर जाती है। वहाँ वो पूछती है कि क्या उस अमेरिकन को अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ, वो मिला तो जापानीज उसे मार देंगे। और इंग पूछती है कि अगर उन्हें पता चला कि कोई उसकी मदद कर रहा है तो उसकी माँ कहती है कि वो लोग उन लोगों को भी मार देंगे। फिर इंग घर पर आ जाती है और देखती है कि जैक को चलने में तकलीफ हो रही है। वो जंगल से एक लकड़ी लेकर आती है। जैक नीनू को पढ़ने में मदद कर रहा होता है। इंग ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो जो लकड़ी लेकर आई थी जंगल से वो जैक को सपोर्ट के लिए दे देती है। तब जैक कहता है कि ये काफी अच्छा है। जैक रात को खाना खाते वक्त कहता है कि शायद तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, पर मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि इंग जैक के घाव पर पट्टी बांध रही होती है। तब जैक इंग का हाथ पकड़ लेता है। इंग जैक का हाथ अपने चेहरे पर लगा देती है। दोनों एक दूसरे की भाषा तो नहीं जानते, पर एक दूसरे के जज्बातों को समझ रहे थे। फिर अगली सुबह एक जापानीज इंग के घर पर आ जाता है। वो जैक को छुपा देती है और दरवाजा खोलती है। वो पूछता है कि दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। इंग बताती है कि वो काम में बिजी थी। वो ऑफिसर अंदर आके दरवाजा बंद कर लेता है और वो इंग से चाय लाने के लिए कहता है। इंग उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है और उसके बाद वो ऑफिसर इंग से बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है और तब इंग रोने लग जाती है। जैक अंदर से ये सब कुछ देख रहा होता है। जैक अपनी गन से उस ऑफिसर को शूट कर देता है। वो ऑफिसर वहीं पर मर जाता है। जैक ऊपर आ जाता है और इंग उस ऑफिसर की लाश देखकर घबरा जाती है। जैक उसे शांत होने के लिए कहता है और उसकी लाश को बेसमेंट में छुपा देता है। आगे हम देखते हैं कि नुनू अपने स्कूल में वही धुन बजाती है, जैक की मिलिट्री की परेड वाली धुन जो जैक सीटी से बजाता था। जून उसे सुन लेता है और जून नुनू को अपने साथ लेकर इंग के घर पर आ जाता है। जून इंग से पूछता है कि वो अमेरिकन कहाँ है। इंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और जून जबरदस्ती घर में घुस आता है और जून इंग्लिश में कहता है कि अमेरिकन बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। जैक उस पर गन पॉइंट कर देता है और जून जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी चेकिंग पहुँचने में मदद कर सकता हूँ। और जून आगे कहता है कि मुझे नदी तक पहुँचने का रास्ता मालूम है। जैक पूछता है कि नदी कितनी दूर है। जून बताता है कि पहाड़ी के उस पार है। जून कहता है कि सब लोग सुबह निकलेंगे और वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जापानीज अपने कैप्टन की रात में ही तलाश शुरू कर देते हैं। यहाँ इंग और जैक अकेले बैठे हुए होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी नुनू बताती है कि जापानीज आ रहे हैं। जैक और इंग वहाँ से निकलकर नदी की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जून अपने ग्रुप के साथ आ जाता है। ये चाइनीज रेबिलियन का ग्रुप होता है जो जापानीज के खिलाफ थे।
वो जैक को लेके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर जापानीज प्लेन एयर स्ट्राइक करने लगता है। जैक प्लेन पे गोली चला के प्लेन क्रैश करवा देता है। सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जापानीज आर्मी आ जाती है और गोलियां बरसाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे एक एक चाइनीज मारा जाने लगता है। इंग जैक के साथ जा रही होती है और तभी इंग को गोली लग जाती है और फिर इंग की मौत हो जाती है। जैक बहुत इमोशनल हो जाता है और नुनू रोने लग जाती है। जैक नुनू को पकड़कर बोट में बैठ जाता है। यहाँ पर जैक की भी आंखें भर आती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और जैक के सामने बैठे दो ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, इतना काफी होगा। आगे हम देखते हैं कि जैक नुनू के साथ हॉस्पिटल में बैठा है। तभी वहाँ पर जैक का हेड ऑफिसर आता है। वो जैक से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम इस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हो, पर ये करना ठीक नहीं है। जैक कहता है कि इसका मेरे सिवाय कोई भी नहीं है। वो कहता है कि फिर भी तुम इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। नुनू जैक के पास आ जाती है और रोने लग जाती है। जैक उसे गले लगा लेता है। फिर वहाँ एक लेडी ऑफिसर आ जाती है और नुनू को वहाँ से लेकर चली जाती है और फिर इसके बाद 50 साल का वक्त गुजर जाता है और अब जैक बूढ़ा हो चुका है और बूढ़ा जैक नुनू को लेटर लिख रहा होता है। जैक लिखता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो और मुझे पता है कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। जैक जिस एनवेलप में लेटर डालता है उस पे सैन फ्रांसिस्को का एड्रेस होता है। इससे हमें पता चलता है कि नुनू सैन फ्रांसिस्को में रहती है। तो इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।